हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा बजाज की एवेंजर 160 का। 160 स्ट्रीट कहते हैं इसको। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये बाइक कैसी है, इसका ओवरऑल डिज़ाइन कैसा है, लुक्स कैसा है, माइलेज कैसा मिलेगा, इंजन परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलेगा और किन लोगों को ये बाइक परचेस करनी चाहिए, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके लुक के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रीट बाइक है और ये एक क्रूज़ बाइक है। मतलब आप इसको लेके एक क्रूज़ कर सकते हैं। क्रूज़ करने का मतलब होता है कि हम इसको लेके लंबे सफ़र पे जा सकते हैं और उसमें हमें आराम महसूस होगा। तो उस तरह के इसको डिज़ाइन को बनाया गया है। काफ़ी लंबी बाइक होती है, तो अगर आप इसको नॉर्मल किसी भी बाइक से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी लंबी होती है। इसकी सबसे खास बात होती है व्हील बेस। तो दोनों चक्के के बीच की जो आप दूरी देख रहे हैं, इसको हम व्हील बेस कहते हैं। तो आप इसका दूरी देख सकते हैं। ये नॉर्मल किसी भी बाइक, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पल्सर लगी हुई है, उसका आप देखिए, और यहाँ पे जैसे ये बाइक लगी हुई है, इसका व्हील बेस देखिए, तो ये बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस बाइक को जब आप हायर स्पीड्स पे चलाइएगा तो ये काफ़ी स्टेबल मोड में जो है ज़मीन पे चिपक के चलने शुरू कर देती है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो आप जैसा सीट देख रहे हैं, एक बड़ा चौड़ा सीट आपको इसमें मिल जाता है देखने को। रियर डिज़ाइन, रियर लुक आप देख सकते हैं, साड़ी गार्ड के साथ ये पूरे डिज़ाइन को बनाया गया है। फ्यूल टैंक और नीचे इंजन कंपार्टमेंट, ग्राउंड क्लियरेंस इस तरह से दिया गया है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मल्टीपल स्पोक व्हील के साथ दिया गया है, जैसा हम बुलेट्स में यूज़ किया करते हैं। हाइड्रोजन हेडलैम्प के साथ एक छोटा सा वाइजर यहाँ पे दिया गया है। इस तरह की पूरी डिज़ाइन आपको इस बाइक में मिल जाती है। चलिए इस बाइक के बारे में अब हम और डिटेल में जानते हैं कि इस बाइक में आपको कैसा इंजन ऑफर किया जाता है, इस इंजन से आपको कैसा पावर मिल पाएगा। तो ये एक 160 सीसी का इंजन आपको इसमें ऑफर किया जाता है। इस इंजन के साथ आपको 5 गियर ट्रांसमिशंस मिलते हैं, 5 गियर यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके साथ जो पावर है इस इंजन में आपको मिल जाती है 15 PS की पावर मिलती है और जो टॉर्क मिलता है वो 13.7 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। तो ये पावर और टॉर्क आपको इतना बेहतरीन मिल जाता है कि आप जैसे कहीं भी टूर पे जा रहे हैं तो आपको एक तो माइलेज बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो 40 से 45 के आसपास का आपको माइलेज मिल जाएगा। हाँ, माइलेज इतना क्यों मिलेगा, क्योंकि जो ज़्यादा व्हील बेस की बाइक्स होती हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करती है माइलेज के साथ। लेकिन अगर इसका लो व्हील बेस वाली बाइक या नेकेड बाइक से आप लीजिएगा तो उसमें आपको 45 से 50 का माइलेज मिल जाता है, लेकिन इस बाइक में आपको 40 से 45 का मिलेगा। तो ये इस तरह की जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस थोड़े से होते हैं अगर आप किसी भी बाइक को इस्तेमाल करते हैं तब। चलिए तो ये हम देख लेते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो आपको गियर लीवर इस तरीके मिले, क्योंकि ये एक क्रूज़ बाइक है। तो आप देख रहे हैं ये कैसी लग रही है। ये बड़ा मतलब हैवी सा लगता है, बहुत लंबा चौड़ा लगता है कि अगर आपको आपका पैर अगर छोटा है तो आपको पीछे, यानी पीछे वाले गियर को यूज़ करने के लिए काफ़ी पीछे पैर करना होगा, आगे वाले गियर को यूज़ करने के लिए काफ़ी आगे पैर करना होता है। ओवरऑल ये इंजन देख सकते हैं, इसका एयर कूल्ड का सिस्टम देख सकते हैं। इसमें किसी तरह भी लिक्विड फ्यूल और ऑयल कूल का सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ये बाइक आती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक बिल्कुल स्टील का है। इस बाइक के साथ और एक खास बात है, ये बाइक जो है पूरे लोहे की तरफ बनाई गई है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो ये मतलब फाइबर का है। उसके अलावा बाकी सारी बाइक लोहे पर बनाई गई है। इसका एक और खासियत है कि इस बाइक को जब भी अगर लेफ्ट या राइट मतलब गिराया जाए किधर भी तरीके से, अगर इधर मैं इसको सुताता हूँ या इधर सोने को कहता हूँ, ये बाइक कभी भी अपने किसी भी पार्ट को टच ज़मीन नहीं करेगी। इसका हैंडल, इसका लेग गार्ड, इसका ये फुट रेस्ट, ये सारी चीज़ें पीछे तक, ये कभी भी बाइक के किसी भी इंटरनल पार्ट को डैमेज नहीं होने देती है। तो ये चीज़ इस बाइक के बारे में कुछ आपको खास देखने को मिल जाएगी। जब भी ये बाइक मतलब गिरती है अगर इन द केस, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बाइक कहीं से भी डैमेज नहीं होगी, एक तरह से बोल सकते हैं। बस जो डैमेज आएगा इन सभी चीज़ों पे आएगा, इस पे हल्का आएगा, इस पे आएगा। लेकिन इंटरनल बाइक के जैसे टैंक पे डैमेज आ जाए, इन सभी चीज़ों, हैंडल, सीट पे डैमेज आ जाए, ऐसा कोई चीज़ नहीं आता है इस बाइक के बारे में। अगर इसके बाइक की स्पीड की बात करें तो अगर आप कहीं भी लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो इस बाइक के साथ आप 60, 70, 80 के स्पीड में आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। मैं 60, 70 पे इस बाइक को चलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वहाँ पे ये बाइक माइलेज भी ज़्यादा देती है और स्टेबल भी चलती है। अब ओवरऑल इस बाइक की अगर हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग की हम जैसे बात करें तो इसके हैंडल थोड़ी सी जो, जैसे इसका टर्निंग रेडियस जो है, ये बाइक कभी भी अगर यू टर्न लेगी कहीं पे भी तो ये ज़्यादा स्पेस लेती है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका हैंडल का जो ये फॉर्क होता है, इसको कास्टर एंगल बोलते हैं। लोग इसको नहीं समझ पाते, मैं आपको इसको थोड़ा दूर करिए कैमरा, हम समझाते हैं। जैसे ये चीज़ हमारा हो गई और एकदम स्ट्रेट सामने आते हैं तो और थोड़ा समझ में आएगा। जब भी हम कोई हाइपर स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, तो उसका कास्टर एंगल एकदम सीधा होता है। तो फॉक जो सॉकर जो जाएगा वो एकदम ऐसे सीधा नीचे की ओर जाएगा। हम जितना ज़्यादा क्रूसियर बाइक की तरफ जाते हैं उसका सॉकर जो है आगे की ओर होता है। मतलब सॉकर जो है वो
इस जो मेन चेचिस से उसकी दूरी जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये कास्टर एंगल होता है। इस एंगल के अनुसार हमारी बाइक का जो है वो टर्निंग रेडियस लगभग डिसाइड होता है कि हमारी बाइक कितना टर्न करेगी और कितना कंफर्टेबल रखेगी हमें टर्न करने में। तो जो भी स्पोर्ट्स बाइक होती है, एक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार फिर से आइएगा इधर। जैसे कि ये मान लीजिए RS 200 हो गई। अब RS 200 का आप कास्टर एंगल देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखा गया है, मतलब हल्का सा कर्व आगे की ओर दिया गया है शॉक जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन इसका कास्टर एंगल ज़्यादा रखा गया है। तो जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उसको आप जल्दी जल्दी मैनिपुलेट कर पाए, जल्दी जल्दी हैंडल कर ले इधर उधर उधर कर पाए, उसके लिए उसका कास्टर एंगल छोटा दिया जाता है ताकि वो बाइक जल्दी जल्दी कंफर्टेबली हिल पाए। क्रूज़र बाइक्स में कास्टर एंगल्स ज़्यादा होते हैं ताकि वो लॉन्ग टूर्स पे ज़्यादा स्टेबल बैठ के चले, उसके हिसाब से उसको बनाई जाती है। तो इसका उसी कारण टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा है, मतलब अगर आप कभी यू टर्न लेते हैं तो ये ज़्यादा जगह भी आपका लेगी, और अगर आप कभी ट्रैफिक में भी चलते हैं तो ये बाइक थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी कट्स लेने में उतना सहायता नहीं करती है, लेकिन ये लॉन्ग टूर्स पे डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। चलिए और भी कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण आप स्ट्रीट में भी इसको ले सकते हैं। पहले मैं फ्रंट का प्रोफाइल इसको ख़त्म कर लूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइलोजन हेडलैम्प मिलता है, ऑल डे ऑल टाइम एवरग्रीन होता है हाइलोजन हेडलैम्प। टेलीस्कोपिक फॉक्स, रिफ्लेक्टर्स BS6 कंपलसरी है। आपको एलॉयल्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, मल्टीपल स्पोक एलॉयल्स मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलता है ABS के साथ, और ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये कैसा डिज़ाइन दिया गया है। अगर टायर सेक्शंस की हम बात करें तो आपको 1990 सेक्शन MRF के जैपर के ट्यूब टायर्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं, जो कि मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी सही आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फ्रंट का दिया गया है। चलिए हम पीछे की ओर थोड़े से आते हैं, तो पीछे में आपको साइड स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पे साइड स्टैंड के साथ सेंटर स्टैंड भी आपको ऑफर किया जाता है, और जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाएगा वो होगा 160 mm का। मतलब एक तो ये लो हाइट वाली बाइक है, लो सीट हाइट वाली बाइक है, क्रूज़र बाइक है, उसके साथ ही साथ आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें ज़्यादा दे दिया जा रहा है। तो वो मुझे खास पसंद आता है कि आप कहीं भी लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेस होगा कि आपका जो है गाड़ी कहीं भी ज़मीन पे सटने वाला है। उसके अगर पीछे हम देखें तो पीछे का जो अलॉय व्हील का साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसका टायर वो बड़ा होता है। तो 15 इंच का आपको इसमें अलॉय व्हील का साइज मिलेगा। 130/90/15 का आपको इसमें ट्यूबलेस टायर MRF का मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, ये कैसा डिज़ाइन में बनाया गया है। इसका ग्रैब रेल का भी डिज़ाइन देख सकते हैं। अब पीछे में आपको क्या मिल जाता है, पीछे में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और ये रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, जो कि ABS को कुछ सेंस करके जो है कुछ मैसेज देता है, जिसके कारण ABS जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। एग्जॉस्ट की हम बात करें तो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन आपको इस तरह का कुछ देखने को मिल जाता है। ऑल द वे यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर किया गया है स्टील प्लेट से, ताकि आपका पैर जल ना जाए। यहाँ पे ये कवर एक दिया गया है। डिज़ाइन देख सकते हैं। किक स्टार्ट आपको इस इंजन में ऑफर नहीं किया जाता है। चाबी लगाने का स्विच यहाँ दिया गया है, तो आप की यहाँ पे लगा सकते हैं। 160 स्ट्रीट यहाँ लिखा रहेगा। सॉकर्स आप देख सकते हैं, इस तरह के कुछ सॉकर आपको मिल जाएंगे। फुट रेस्ट का डिज़ाइन, और यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोटेक्टर कार्ड्स इस जगह पे भी और यहाँ पे भी रखा गया है, क्योंकि कुछ लोग जब पैर रखते हैं तो उनका पीछे का पैर का पार्ट यहाँ पे आता है, तो ये चीज़ें गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उनका इवन जूता भी कभी कभी गर्मी से ख़राब हो जाता है, तो वो यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर के तौर पे काम करती है। एग्जॉस्ट नोट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी डुअल टोन में आपको मिल जाता है, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ज़रूर लगेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको छोटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंजन चेक लाइट और ECDC के बटन, और यहाँ पे फ्यूल गेज आपको इसी में यानी टैंक में ही दे दिया गया है। और टैंक पे भी ये एक फाइबर का डिज़ाइन यहाँ पे जो है प्लास्टिक टाइप का बनाया गया है। बाकी साइड मिरर्स आप देख सकते हैं कितने वाइड और कितने ऊपर की ओर दिए जाते हैं इसमें। पास स्विच यहाँ पे आपको मिलेगा, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न, इंजन के स्विच, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं लाइट्स के कुछ स्विचेस, और ये स्टार्टर बटन मिल जाता है। इस तरह की इसकी फ्रंट प्रोफाइल की डिज़ाइन मिल जाती है। आइए अब इसके फाइनल पॉइंट्स की बात करें, किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए, किन के लिए ओवरऑल ये बाइक बनी है। तो इसका वेट आता है लगभग 158 kg, 1.5 क्विंटल के आसपास का आप मान सकते हैं कि ये बाइक आपको 1.5 क्विंटल की मिलेगी। इस बाइक का जो सीट हाइट आपको मिलता है वो मिलता है 137 mm का। मतलब नॉर्मल सीट हाइट अगर हम किसी बाइक की बात करें, जैसे वो सब हो गया, वो सब 800 mm का सीट हाइट आपको मिलता है, 790 mm का सीट हाइट मिलता है। इसमें आपको मिलता है 737, मतलब 800 mm 737। कितना सीट हाइट इसका कम है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनका हाइट 5 फीट होता है, ऐसे बहुत लोग मार्केट में आज के डेट में हैं। हाइट कम है तो भाई क्या करें, अगर बड़ी बाइक लेते हैं, हम लंबी बाइक लेते हैं, वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है कि बाइक को संभालना थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी बाइक हो
जिसका सीट हाइट इतना कम हो तो उसको हैंडल करना कितना आसान। जैसे मेरा हाइट जो है 5.5 है एज ए स्किनी, अगर 5.5 अगर मैं थोड़ा मोटा होता, हेल्दी होता, तो और ज़्यादा ये पैर आ जाती है। इवन मेरा पैर हल्का सा कर्व भी हो जाता है पूरे फ्लैट रखने के बाद। तो आप 5 फुट के साथ भी इस बाइक को बड़े ही आसानी से चला सकते हैं। 5 फुट के लोगों को ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि उनके लिए कोई बाइक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल एवेंजर के अलावा आप कोई बाइक मत लीजिए। अगर 5 फुट की आपकी हाइट है तो आप एवेंजर ही लीजिए। ऐसी कोई बाइक नहीं है जो कि इतने कम सीट हाइट के साथ आती है मार्केट में, जिसको आप कंफर्टेबली चला सकते हैं। बाइक को 1-2 दिन तो चलाना नहीं होता है, रेगुलर बेस पे चलाना होता है। तो कंफर्टेबल बाइक अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। तो ये चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप टूर करते हैं तो आप ले सकते हैं। आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, लाइक 6 फीट है, 5 फुट 10 इंच है, 11 इंच है, तो उन केसेस में आप एक बार टेस्ट राइड करके देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा हाइट वाली बाइक लेनी चाहिए, इतनी कम हाइट वाली बाइक आपको नहीं लेनी चाहिए। तो यही था मेरा इस बाइक के बारे में रिव्यू। अगर आपको ये बाइक परचेस करनी है तो आकाश बजाज पटना में आपको ये बाइक मिल जाएगी, आप जाके परचेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाय बाय।